स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के चैप्टर 14 रुपीज़ एंड पैसे के रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड बॉल। 3 फ्रेंड्स हैं, वो एक क्रिकेट बैट और बॉल खरीदना चाहते हैं। बीना हैड ₹48 and 50 पैसा, रमन हैड ₹55 and 50 पैसा एंड वेन्यू हैड ₹38। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। उनके पास टोटल कितने पैसे थे। तो इसमें हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप रुपीज़ एंड पैसे का कॉलम बनाएंगे। इस तरीके से आप एक तरफ रुपीज़ लिख सकते हैं और एक तरफ पैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 48 रुपीज़ और 50 पैसा, फिर है आपका 55 रुपीज़ 50 पैसा, फिर है 38 रुपीज़। इसमें पैसे नहीं है तो 0 लिखेंगे, फिर आप ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड कर लीजिए। पहले पैसे को ऐड करेंगे, 5 और 5, इसमें तो 0 ही हो जाएगा। 5 5 10, 0 1 कैरी इधर आ जाएगा। 8 5 13, 13 में 8 ऐड की जाए, 13 7 21 और 1 22, 2 कैरी इधर आ गया। 4 2 6, 5 11 और 3 14, यानी कि हो गया इनके पास टोटल कितने हो गया, ₹142 एंड पैसे में नथिंग, तो ₹142 हुए टोटल। नेक्स्ट है, हरी बुकड अ रेलवे टिकट फॉर ₹62 and 50 पैसा। ही गेव अ 100 रुपी नोट। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट। उसने एक टिकट ली 62 रुपीज़ की और 50 पैसे की, और उसने नोट दिया 100 का, तो इसे वापस कितने मिले, इसके लिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें फिर से हम रुपीज़ एंड पैसे का कॉलम बनाएंगे। रुपीज़ है आपका 100 रुपये उसने दिया था, और टिकट कितने की आई थी उसकी, 62 रुपीज़ की और 50 पैसे की। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नंबर होना चाहिए ऊपर, यहाँ नहीं है, तो हमें क्या करना है, बोरो करना है। ये 100 रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ में से अगर 1 रुपीज़ आप इसको दे देंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 99 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से 100 में से 50 माइनस कीजिए, 50 पैसा हो गया ये। 9 में से 2 किया 7, और 9 में से 6 माइनस किया 3, यानी कि उसके पास वापस कितने मिले, ₹37 and 50 पैसा। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट है, गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग। गीता और उसके फ्रेंड शॉपिंग के लिए गए। शी बॉट थिंग्स फॉर ₹58, ₹37 एंड ₹22। गीता हैड ए 100 रुपी नोट। गीता के पास केवल 100 रुपी का नोट था। हाउ मच मनी शुड सी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे द बिल। अब उसे कितने और रुपए बोरो करने पड़ेंगे कि वो अपना बिल पे कर दे। तो बिल पे करने के लिए कितना करना है, उससे जानने के लिए हमें सबसे पहले उसने जितनी चीज़ें खरीदी उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जितनी भी चीज़ें उसने की हैं उनको हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। यानी कि ये है आपका रुपीज़ हैं आपके 58, इसे हॉरिजॉन्टली में लिख के हम ऐड कर लेते हैं 37 और 22। इस तरीके से एडिशन भी आना चाहिए। अब देखिए, पहले हम वंस की प्लेस में कर लेंगे। 2 7 और 8 को ऐड करेंगे। 2 में 7 ऐड किया 9, 9 में 8 ऐड कर दीजिए, 7 2 9, और 9 में 6 15, 16 17, 17 का 7 कैरी 1 हुआ तो टेंस की प्लेस में आ जाएगा वो। 2 में 1 कैरी ऐड कर दिया, 3 3 6 और 5 11, यानी कि 117 रुपीज़ की उसने चीज़ें खरीद ली और उसके पास थे केवल 100 रुपीज़। अब उसे कितने बोरो करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 117 में से 100 माइनस कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 and 1 रुपीज़, अब ये 1 का कुछ नहीं होता, 17 रुपीज़, यानी कि उसे कितने और रुपीज़ लेने पड़ेंगे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ₹17, यानी कि उसे 17 रुपीज़ और बोरो करने पड़ेंगे। ठीक है, बिल पे करने के लिए। नेक्स्ट है, मुंबई न्यूज़, चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री। ये केस स्टडी है। इसमें क्या है कि 10 young children working in a Bengal factory were set free today. A news reporter and the police found them in a sad condition. The factory made the children work very hard. It paid them only ₹20 a day. The children are happy to go back to their homes in their village. They will go to special schools so that they can learn to study like other children their age. By making children work, the factory tries to save money. The police will now take action. इसमें पुलिस ने 10 बच्चों को बाल मजदूरी से उनको रिहा करवाया। एक फैक्ट्री का मालिक जो था वो
बैंगल फैक्ट्री थी जिसमें कि बच्चे काम करते थे और उनको एक दिन की मजदूरी केवल कितनी रुपये दी जाती थी, 20 रुपीज़ दी जाती थी। तो पुलिस ने उनको वहाँ से फ्री कराया। लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव। कोई भी फैक्ट्री जहाँ बच्चों को काम पे रखते हैं तो वो एक्चुअली में क्या करते हैं, वो पैसों को सेविंग करते हैं। अब वो फैक्ट्री का जो मालिक था वो कितने पैसे बचा रहा है वो हमें निकालना है। मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट ₹85 अ डे। एक कोई बड़ा वर्कर हो तो उसे एक दिन में 85 रुपीज़ मिलते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा आदमी मजदूरी करता है तो उसे 85 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन जब एक बच्चा काम करता है तो उसको दिया जाता है केवल 20 रुपीज़। तो ऑन वन पर्सन द फैक्ट्री सेव्स, तो एक आदमी पर फैक्ट्री कितने रुपये बचा रही है, 85 में से आप 20 माइनस करेंगे तो 65, यानी कि वो एक पर्सन पे 65 रुपये की सेविंग कर रहा है फैक्ट्री। तो ऑन 10% पे कितना बचाएगा, तो 65 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 65 वन जा 65 और 10 हम एज इट इज़ लगा देंगे 65 650, यानी कि वो एक दिन में 650 रुपीज़ बचा रहा है। तो कितनी सेविंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन जर्नी। दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। ऑन इट्स वे इट स्टॉप्स एट न्यू मॉल, अलीपुरद्वार एंड गोलपाड़ा स्टेशंस। द कॉस्ट ऑफ अ रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज गिवन इन द टेबल। तो एक ट्रेन है जो न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है, न्यू मॉल जाती है, अलीपुरद्वार जाती है, गोलपाड़ा जाती है और लास्ट में गुवाहाटी जाती है। उसका क्या क्या फेयर है, किराया क्या है, वो भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, न्यू मॉल तक की डिस्टेंस है इसकी 57 किलोमीटर और फेयर है 12 रुपीज़ 50 पैसा। जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार तक का डिस्टेंस है 175 किलोमीटर एंड इसका फेयर है ₹28। जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा तक का डिस्टेंस है 366 किलोमीटर एंड फेयर है ₹49 एंड 50 पैसा। न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक का डिस्टेंस है 495 किलोमीटर एंड फेयर इज ₹62 एंड 50 पैसा। फाइंड द डिस्टेंस, अब हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम न्यू मॉल टू गुवाहाटी। गुवाहाटी से न्यू मॉल से लेकर गुवाहाटी तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे न्यू मॉल का हम देखेंगे, न्यू मॉल 57 और गुवाहाटी है 495। तो हम क्या करेंगे 495 से 57 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बिगर नंबर से ही माइनस कर सकते हैं। तो 495 में से 57 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 438 किलोमीटर। बिटवीन न्यू मॉल एंड गोलपाड़ा, न्यू मॉल और गोलपाड़ा के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम देखेंगे। न्यू मॉल है 57 और गोलपाड़ा है 366। तो इनका डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का। तो हमें क्या करना है, बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि हमें 366 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करना है। 366 में से 57 सब्ट्रैक्ट किया आता है हमारा 309 किलोमीटर। फ्रॉम अलीपुरद्वार टू गुवाहाटी, अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक के बीच का डिस्टेंस देखिए, अलीपुरद्वार है 175 किलोमीटर और गुवाहाटी है 490 किलोमीटर। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये देखिए 495 में से 175 माइनस के दिए 320 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं, बिटवीन न्यू मॉल एंड अलीपुरद्वार के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो उसमें 175 अलीपुरद्वार का डिस्टेंस था और न्यू मॉल का 57 था, तो इन दोनों को माइनस कर दिया 118 किलोमीटर आ गया। इसी तरीके से फ्रॉम गोलपाड़ा टू गुवाहाटी, गुवाहाटी का जो जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक का डिस्टेंस था 495 और गोलपाड़ा से लेकर यहाँ तक का गोलपाड़ा से है 366 किलोमीटर। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स। कॉस्ट निकालनी है आपको। भूपेन इज गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार का कॉस्ट क्या था देखेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार का कॉस्ट फेयर कितना है 28 रुपीज़ है ना। तो उसकी कॉस्ट हम क्या लिख देंगे वहाँ, तो कितनी कॉस्ट है ₹28। इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपाड़ा। हाउ मच डज शी पे फॉर द टिकट। न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपाड़ा का फेयर कितना है देखिए 49 रुपीज़ 50 पैसा। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 49 रुपीज़ 50 पैसा। एंड नेक्स्ट है देबू, शोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू मॉल। ठीक है, ये तीनों बच्चे हैं जो कि जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल जा रहे हैं। व्हाट अमाउंट विल दे पे फॉर 3 टिकट्स। तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा 3 टिकट्स का। अब हमें पहले 1 टिकट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। देखिए जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल तक का कॉस्ट टिकट का फेयर है 12 रुपीज़ 50 पैसा। ये एक टिकट की कॉस्ट हुई। ठीक है,
अब हमें 3 टिकट्स के निकालने, तो 3 टिकट्स के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1250 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 37 रुपीज़ 50 पैसा। मल्टीप्लाई आप जैसे करते हैं उसी तरीके से करना है। तो 3 टिकट की कॉस्ट हमारी हो गई 37 रुपीज़ 50 पैसा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 37 रुपीज़ 50 पैसा। अब कह रहा है वो दे गिव आ ₹50 नोट फॉर द टिकट्स, हाउ मच मनी विल दे गेट बैक। अब उन्होंने दिया 50 रुपीज़ और उन्हें वापस कितना मिला, तो हम 50 में से माइनस कर देंगे। अब ये 0 पैसे रुपीज़ में 50 रुपीज़ लिखा, पैसे में हमने 0 लिखा क्योंकि पैसे नहीं थे। 37 रुपीज़ 50 पैसे हमारा 3 टिकट की कॉस्ट है। ठीक है, अब 0 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 1 रुपये बोरो देना, तो यहाँ 100 हो जाएंगे और यहाँ 49 हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 में से 50 माइनस किया 50, अब यहाँ पे देखिए 49 है तो 9 में से 7 माइनस किया 2 और 4 में से 3 माइनस किया 1, तो 12 रुपीज़ 50 पैसे उसे वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ₹12.50। हाउ मच मनी विल दे गेट बैक, ₹12.50। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।